यस, रेडी। स्टार्ट। व्यक्तिगता किस सीमा तक हो, जीवन पूरी तरह सार्वजनिक नहीं जिया जा सकता है। स्टॉप। इसलिए निजता और सामाजिकता के बीच का उचित तालमेल स्थापित करना ही होगा। स्टॉप। आज हमारा सामाजिक दायरा सोशल मीडिया द्वारा निर्धारित हो रहा है। स्टॉप। यह तय करता है कि किसी क्षेत्र में हम कितने सफल हैं, कितने सामाजिक हैं और क्या कर रहे हैं। स्टॉप। क्या वाकई हम सभी लोग सारा सच सोशल मीडिया पर व्यक्त कर सकते हैं? क्या सोशल मीडिया अभिव्यक्ति के सामाजिक होने की खाना पूर्ति नहीं बनती जा रही है? ये प्रश्न हमारी सामाजिकता के प्रति एक अलग सोच को अभिव्यक्त करते हैं। स्टॉप। सबसे जरूरी बात यह है कि क्या यही हमारा कर्तव्य है समाज के लिए कि किसी घटना पर सोशल मीडिया पर विचार किए जाएं और बस काम हो गया। स्टॉप पैरा। माना जा सकता है कि आज के दौर में इसका महत्व है, लेकिन हमें खुद समाज के बीच उतरकर प्रयास कर अमृत बरसाना होगा। स्टॉप। निजता को हावी नहीं होने देने को कहा जाता है, वहीं अपने व्यक्तिगत जीवन की उपादेयता को भी सर्वोपरि रखना चाहिए। स्टॉप। हमें संतुलन की ओर बढ़ना होगा, वरना संतुलन का अभाव हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। स्टॉप। जिस तरह हम मोबाइल और लैपटॉप को अपने निजी जीवन में एक जरूरी आवश्यकता के तौर पर ले रहे हैं, उससे वह दिन दूर नहीं है जब हम पूरी तरह इन पर भी निर्भर हो जाएंगे। स्टॉप पैरा। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में 1.5 अरब लोग इस समय ऊंचा सुनते हैं, यानी बहरे हो चुके हैं। स्टॉप। ध्वनि प्रदूषण या कोलाहल के से लोग केवल बहरे नहीं हो रहे, बल्कि उनके स्वास्थ्य पर घातक दुष्परिणाम हो रहे हैं। स्टॉप। रक्तचाप बढ़ने, हृदय की अनियंत्रित धड़कन के अलावा शरीर पर दूसरे घातक प्रभाव भी अनजाने अनचाहे झेलने पड़ते हैं। स्टॉप। कोलाहल से श्वसन तंत्र पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। वहीं उत्तेजना, नाड़ी का तेज और अनियंत्रित होना, सिरदर्द भी आम हो गया है। स्टॉप। विशेषज्ञ बताते हैं कि तेज कोलाहल से पेट में गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस तक होने से पेट दर्द, आंतों में सूजन, ऐंठन, बुखार, अपच, दस्त, कमजोरी, नींद न आना, तनाव और दिल के दौरे का भी खतरा पैदा होता है। स्टॉप। कोलाहल लोगों के काम की क्षमता और गुणवत्ता को घटाता और एकाग्रता को प्रभावित करता है। स्टॉप। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के व्यवहार में भी तेज और कानफोड़ू आवाज से चिड़चिड़ापन आना और गर्भपात तक की स्थिति बनना चिंताजनक है। स्टॉप पैरा। सबके कानों की सहन शक्ति की सीमा है। स्टॉप। तेज आवाज जानकर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। स्टॉप। उनका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और वे अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठते हैं। स्टॉप। कितनी बार देखा है कि बारात निकलते समय डीजे या बैंड की तेज आवाज या पटाखों के फटते ही कैसे सड़क पर मौजूद जानवर न केवल बेकाबू हो जाते हैं, बल्कि कई बार बेहद हिंसक, आक्रामक होकर लोगों की जान तक ले लेते हैं। स्टॉप। अनेक शोधों से पता
चला है कि कोलाहल समुद्री जीव जंतुओं को भी मानसिक रूप से अशांत करता है। स्टॉप। अशांत चित्त की गति कैसी होती है सबको पता है। स्टॉप पैरा। वर्ष 2018 में हुए एक शोध से पहले ही साफ हो चुका है कि यह रक्तचाप को बढ़ाता है। स्टॉप। लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से हृदय रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने कोलाहल के उभरते मुद्दों की पहचान करने और उन पर ध्यान आकर्षित करने हेतु काफी काम किया है। स्टॉप। इसकी वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट में विश्व के 61 शहरों को शामिल किया गया है। स्टॉप। भारत का मुरादाबाद विश्व के अत्यधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर है। स्टॉप। सबसे ऊपर बांग्लादेश का ढाका और तीसरे क्रम पर पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। स्टॉप। ये तीनों शहर एशिया के हैं। स्टॉप। वहीं यूरोप और लैटिन अमेरिका सबसे शांत क्षेत्र है। स्टॉप पैरा। कोलाहल के अनेक कारण और प्रकार हैं। स्टॉप। सभी औद्योगिक क्षेत्र इसकी गिरफ्त में है। स्टॉप। कल कारखानों की मशीनों से निकलती कर्कश और कान फोड़ू आवाजें कोलाहल फैलाती हैं। स्टॉप। बॉयलर, टरबाइन, क्रैशर तो बड़े कोलाहल के कारण है ही। परिवहन के लगभग सभी साधन तेज ध्वनि पैदा कर कोलाहल के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ाते हैं। स्टॉप। विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के पैदा होने वाला शोर भी बड़ा कारण है। स्टॉप। हमारे मनोरंजन के निजी साधन जैसे टीवी, रेडियो, डीजे ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। स्टॉप। वैवाहिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेला, राजनीतिक दलों की रैलियों जैसे आयोजनों में ध्वनि विस्तारकों का असीमित आवाज में उपयोग और आतिशबाजी और पटाखे जलाकर कोलाहल को कई गुना बढ़ाने के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ाया जाता है। स्टॉप। रेल, वायुयान, सेना के विमान, सड़कों पर दौड़ते छोटे बड़े वाहनों के अलावा राजनीतिक और गैर राजनीतिक रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ से भी तेज कोलाहल होता है। स्टॉप पैरा। कोलाहल भला किसे अच्छा लगता है, इससे सभी चिढ़ते हैं। स्टॉप। माना कि प्राकृतिक कोलाहल जैसे भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी, विस्फोट, बवंडर, आंधी, बिजली तड़कने जैसी प्राकृतिक आपदाएं झेलना व्यवस्था है। स्टॉप। लेकिन मानव जनित कोलाहल पर जानबूझकर चुप्पी साधे रहना कैसी व्यवस्था है। विभिन्न अध्ययनों, शोध और तार्किक दावों से साफ है कि शीघ्र नियंत्रण नहीं हुआ तो सन 2050 तक दुनिया का हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार सुनने की सामान्य क्षमता से प्रभावित होगा और 12 से 35 साल की उम्र में लगभग 110 करोड़ युवाओं की सुनने की क्षमता घटेगी। स्टॉप। मगर इस वैश्विक समस्या से सब अनजान बने हुए हैं। कोलाहल एक खामोश हत्यारा है। स्टॉप। इस पर काबू पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी व्यवस्थाएं दे रखी हैं। स्टॉप। मगर हर दिन कैसे उसकी धज्जियां उड़ती हैं सभी देखते और जानते हैं। स्टॉप पैरा। विज्ञान की भाषा में ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। स्टॉप। इसका स्तर जितना अधिक होगा शोर उतना तेज कहलाएगा। स्टॉप। डेसिबल पैमाने पर 10 के स्तर में वृद्धि का अर्थ है कि आवाज का 10 गुना तेज होना। स्टॉप। मनुष्य सामान्य शून्य डेसिबल
भी सुन सकता है। स्टॉप। सुनने के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त है। स्टॉप। 25 डेसिबल साधारण तेज। 80 से 90 डेसिबल श्रवण शक्ति को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। स्टॉप। 95 डेसिबल अत्यंत तेज और 120 डेसिबल की ध्वनि बेहद कष्टप्रद होती है। स्टॉप। पैरा। देश में हर शहर, गांव, कस्बे में हर एक आयोजन, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक या निजी, तेज आवाज में ध्वनि विस्तारकों का उपयोग प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता जा रहा है। स्टॉप। आदेशों के बावजूद इस पर रोक न लग पाना बताता है कि कैसे सभी बेपरवाह हैं और लोग खुद इसे रोकना नहीं चाहते। स्टॉप। आजकल एक ही स्थान पर अनेक स्थायी चौगों से निकलती कान फोड़ू आवाज तड़के से रात तक क्षेत्रीय रहवासियों के लिए असहनीय होती है। स्टॉप। आयोजन स्थलों से काफी दूर हर गली, नुक्कड़ और सड़क पर धार्मिक उत्सवों या रैली सभाओं के दौरान दर्जनों बजने वाले भोंपुओं से क्या मिलता है। स्टॉप। पैरा। 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने लाउड स्पीकर पर महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा था कि ऊंची आवाज सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। स्टॉप। सबको शांति से रहने का अधिकार है। स्टॉप। भोंपू से अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन यह जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं। स्टॉप। शोर का ऐसा अधिकार भी नहीं कि पड़ोसियों और दूसरों को परेशानी हो। स्टॉप। कोई भोंपू बजाने का अनुच्छेद 19 ब्रैकेट में 1 ए के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता। स्टॉप। सार्वजनिक स्थलों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर करने वाले उपकरणों पर पाबंदी है। स्टॉप। भोंपुओं से तेज आवाज करना, धमाकेदार पटाखों से लेकर प्रेशर हॉर्न तक पर रोक है। स्टॉप। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार व्यवसायिक, शांत और आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि तीव्रता की सीमा तय है। स्टॉप। औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल की सीमा सुनिश्चित है।